नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। 14 फरवरी की शाम गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता झारखंड भाजपा के राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। इस मौके पर गिरिडीह भाजपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें चुन्नूकांत, सुरेश साव, सुभाष सिन्हा, दिवाकर पांडे समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने वर्तमान झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। साथ ही झारखंड में चल रहे नगर निगम आम चुनाव 2026 के प्रचार अभियान और 23 फरवरी को होने वाले मतदान को बैलेट पेपर से कराए जाने के विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के अंत में भाजपा नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। झारखंड में अभी आसन चुनाव हो रहा है नगर निकाय का। नगर निकाय के आसन चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा समर्थित उम्मीदवार राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके संकल्प बैठक में दुर्भाग्य से 5 वर्ष के बाद राज्य सरकार के षड्यंत्र के कारण, हठधर्मिता के कारण 5 वर्ष तक चुनाव नगर निकाय के नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो झारखंड रांची से चुनाव लड़ रही है, रोशनी खलकों के माध्यम से हाईकोर्ट में जाकर के नगर चुनाव जल्द से जल्द इसका हम सब लोगों ने अपना मुकदमा दायर किया था और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक एक कार्यकर्ता के प्रयास और संघर्ष के परिणाम के कारण झारखंड की सरकार को झुकना पड़ा और 5 वर्षों के बाद नगर निकाय के चुनाव की घोषणा की। सच और हकीकत तो ये है कि 5 साल नगर निकाय अफसरों के माध्यम से लूटपाट का अखाड़ा था और उसकी अवैध उगाही रांची में सीधे पहुंचती थी। उसके अफसरों के कारण, राज्य सरकार के गलत नीति के कारण पूरा झारखंड का शहरी इलाका में विकास अवरुद्धता, भ्रष्टाचार की लीला बढ़ी हुई थी। और सच ये है कि राज्य की सरकार की इच्छा आज भी नहीं है कि चुनाव कराए। इसीलिए स्थानीय सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया। दुर्भाग्य तो और है कि पूरे भारतवर्ष में ईवीएम मशीन के द्वारा से पारदर्शिता के साथ साथ चुनाव होते हैं, लेकिन झारखंड सरकार डरी हुई, सहमी हुई है। इसलिए ईवीएम के मशीन के माध्यम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए क्योंकि उसमें पूरी तरह से गड़बड़ी करने की गुंजाइश का लाभ उठा पाए। बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग घोषणा कर रहे हैं कि हमारे समर्थित उम्मीदवार, लेकिन गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चौधरी ने जब अपना नाम लिखा तो उस पर मुकदमा दायर हुआ है। ये इस बात का एहसास दिलाता है
कि आने वाला चुनाव में अफसरशाही चलेगी और अफसरों का लगाव रांची से होगा और चुनाव में धांधली होने का भी डर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैनात हैं और पूरी तरह से सभी पदाधिकारियों पर बहुत ध्यान से हम सब लोग सूक्ष्म नज़रों से भी रखते हुए, सरकार आती और जाती है, सरकार जब हमारी आएगी तो ऐसे अफसरों को भी नकील कसने का हम काम करेंगे। और आज गिरिडीह में यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माता नारियल पेड़ जिनका चुनाव है, डॉक्टर विश्वनाथ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी चुनाव यहाँ पर भारी मतों से जीतने वाले हैं। और इसके लिए एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की मसाल को लेकर के आगे बढ़ा है, घर घर जनसंपर्क करेगा और फिरका परस्तियों के साथ जो यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देते हैं और कोयला चोरी करते हैं, टेंडर घोटाला करते हैं, ऐसे लोगों पर करारा जवाब देने का भी हम काम करेंगे। आतंकवादियों को कौन पनाह दे रहे हैं? क्या हुआ? आतंकवादी पकड़े गए। जमशेदपुर में क्या हुआ? आतंकवादी पकड़े गए। और गिरिडीह में भी जो जानकारियां हैं वो बहुत ही खतरनाक है। डेमोग्राफी यहाँ बहुत तेजी से बदल रहा है। बच्चों को जिस प्रकार से अपहरण करके दूसरे प्रदेश में ले जाया, मार दिया जा रहा, आज राज्य की सरकार मौनी बाबा बनी। पूरे प्रदेश में की बात की जाए तो शहरों से बच्चों की जो अपहरण की घटना हुई, जिनको ले जा करके पता नहीं कहाँ रखा जाता है और मृत्यु किया जाता है, उनकी संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड में। हत्या का जो हत्या होती है, हत्या का जो मापदंड है देश के अंदर, उससे ज़्यादा ऊंचा स्तर इस झारखंड में। बलात्कार की घटना हो तो सभी प्रकार से शहरों का विकास रुका हुआ, शहरी में अपराधीकरण हुआ, प्रशासन निष्क्रिय है। इन सारे विषयों को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करें। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी नाराज है भाजपा से, कैसे मुकाबला करेंगे? वो देखिए, सर्व समाज की चिंता करने वाला मोदी सरकार है। आपको ध्यान में दिलाना पड़ता है कि हम कम आय वाले को आरक्षण 10% दिए कि नहीं, वीकर सेक्शन जो है दिए कि नहीं दिए, उसमें तो जात पात नहीं देखे, उसमें फॉरवर्ड क्लास के लोग सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिसको हम नाम रखें, उसमें मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने का काम क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार की थी? क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 10 से 15% बढ़ा दे इसको करे? राजनीति करना अलग बात है, सर्व धर्म और सर्व समाज की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। सुरक्षा पे भी आरक्षण लगना चाहिए, सुरक्षा के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। नहीं, कोई डिफेंस में कोई तो आपका जो यूजीसी का जो आया था, नहीं, यूजीसी में आप उसको ठीक से देख लीजिए, नोटिफिकेशन कहीं नहीं था। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका ना, आपकी सरकार तो इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, हम तो अपील नहीं किए उसके बाद। सुरक्षा के लिए भी आरक्षण चाहिए तो बताया जाए। नहीं, कोई सुरक्षा की नहीं। मतलब आप अपील नहीं करेंगे किसका? यूजीसी मामले पे सरकार अपील नहीं करेगी इसके नहीं, खिलाफ? मेरा कहना स्पष्ट है कि हम सर्व समाज की भारतीय जनता पार्टी, मैंने यूजीसी पे सर्व समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% जिसका लाभ सामान्य वर्ग उठा रहा है, सर यूजीसी उसका अगर श्रेय किसी को है तो नरेंद्र मोदी जी ठीक की है सरकार सर, को है। यूजीसी पर अब अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सर। जब मामला सब जुडिस हो तो किसी भी नेता को बोलना उचित नहीं है। ये मामला सब जुडिस है। चलिए चुनाव की बात करते हैं। कल बाबूलाल जी ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता यहाँ पर है चुनाव में। ऐसी क्या वजह है कि अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता है, जबकि जो मान लीजिए गिरिडीह का इलाका है या जो भी शहरी क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है, तो फिर अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता क्यों? जब भाजपा सरकार के नियत में खोट है, सरकार की नियत में खोट है, इसीलिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। सरकार के नियत में खोट है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया जा रहा है। सरकार के नियत में खोट है कि चुनाव के दिन बेईमानी करने पर उतर जाएगी। हमारी मांग है कि चुनाव को पूरी तरह से
केंद्रीय बल के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए, सेंट्रल ऑब्जर्वर यहाँ रखा जाए। और कोई प्रश्न? गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की खास रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।